अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। ये कह रहा है कि वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। ए इज इक्वल आपके पास है 1 2 3 4, बी इज इक्वल 3 4 5 6 7 8, सी इज इक्वल 5 6 7 9 10। वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज को ये सेट ए बी सी के लिए जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी उसने दी हुई है वो क्या है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये प्रॉपर्टी होती क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ये आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ के लिए जो इस्तेमाल होती है। यहाँ पे यूनियन का साइन इस्तेमाल करना है अपने, क्योंकि यूनियन की प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है। तो ये क्या होगा आपके पास, ए यूनियन बी ब्रैकेट में लिखेंगे, यूनियन सी बाहर आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए यूनियन बाहर आएगा ब्रैकेट के, और जो दूसरी और तीसरी वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए आपके पास लेफ्ट साइड पे पहली 2 वैल्यूज ब्रैकेट में और तीसरी ब्रैकेट के बाहर है, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है कि पहली वैल्यू जो है ब्रैकेट के बाहर है, आगे वाली 2 वैल्यूज जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी करेंगे तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ये ए की वैल्यू आपने लिख ली। यूनियन का साइन आगे बी की वैल्यू आपने लिखनी है। बी की आपके पास वैल्यू है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की आ गई। अब इसका यूनियन जब हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यूनियन में सब वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 1, फिर 2 3 4, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा 5 6 7 8, या इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए यूनियन बी, आगे ये ब्रैकेट में यूनियन सी। अब जो आपके पास ए यूनियन बी का आंसर आया है, इसका यूनियन आपने किसके साथ करना है, सी के साथ करना है। अब पहले हम आंसर को लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन सी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 5 6 7 9 10, ठीक है। अब इसका जब आप यूनियन करोगे तो यूनियन में आंसर क्या आएगा, इसका सब वैल्यूज़ को इकट्ठा करना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए ये आपके पास 1 से 8 तक तो ये वैल्यूज़ हैं पहले इसमें ए यूनियन बी में। अब आगे देखिए यहाँ 9 भी है 10 भी है, तो 1 से 10 तक सारे नंबर आपने लिख देने। तो ये इसका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब इसकी कौन सी साइड को सॉल्व करना आपने, राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट में क्या आपके पास यहाँ पे बी यूनियन सी। अब ए यूनियन, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये आएगा बी यूनियन सी को पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन सी की वैल्यू आपके पास क्या है 5 6 7 9 10, ठीक हो गया। अच्छा अब इसका यूनियन जब हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका यूनियन आएगा 3 4 5 6 7 8 9 इधर है, और इसके बाद 10, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, यूनियन। यूनियन में सब वैल्यूज़ को क्या करना होता है, इकट्ठा करना होता है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए यूनियन ब्रैकेट में क्या है, बी यूनियन सी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू को लिखना है। ए की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन आगे आपके पास जो ए बी यूनियन सी का आंसर आया तो वो लिख देंगे। तो ये क्या आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये इसका यूनियन था। अब इन दोनों का आपने क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। इनके इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। दोनों का यूनियन क्या बनेगा, 1 2 3 4, आगे क्या आएगा यहाँ पे 5 6 7 8 9 और आगे 10, ठीक है। तो ये इसका यूनियन आ गया। अच्छा अब ये आपके पास देखना है आपने
कि ये जो आंसर आया आपके पास ये और जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिविटी आपने इंटरसेक्शन के साथ फाइंड करनी है। पहले आपने यूनियन के साथ की थी, अब किसके साथ करनी है आपने यहाँ पे, इंटरसेक्शन के साथ। तो है वही प्रॉपर्टी, जस्ट आपका साइन चेंज होगा। पहले आपने यूनियन के साथ की थी, अब किसके साथ आ गए यहाँ पे, इंटरसेक्शन के साथ। अब इसका यहाँ पे क्या है, ये इंटरसेक्शन के साथ पहली लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ रही है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या आपके पास सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू दी हुई थी आपके पास ये 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन दिया हुआ था। अब इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, दोनों वैल्यूज में से सेम वैल्यूज को निकाल के लिखना है। तो सेम आपके पास कौन सी है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो 3 दोनों में सेम है, 3 आंसर आएगा। 4 दोनों में सेम है तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो अब क्या करना है, आपने ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन आपने किसके साथ करना है, सी के साथ। तो पहले आप इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का आंसर आप निकाल चुके हो, तो ब्रैकेट लिखोगे इंटरसेक्शन सी की जगह पे सी की वैल्यू आप लिखोगे। तो सी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 5 6 7, इसके बाद आगे क्या है 9 और 10। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कोई चीज़ सेम है। देखिए यहाँ पे 3 4 है, आगे यहाँ पे 5 6 7 9 10 है, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं है। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 5, यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्या आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन सी करोगे। तो बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे, बी की वैल्यू आपके पास है 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है सी की वैल्यू 5 6 7 9 और आगे क्या है 10। ठीक है, सी की वैल्यू। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में सेम क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके बाद 7 आ रहा है। ये आपके पास क्या है, इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब क्या है, यहाँ पे आपने ए की वैल्यू को लिखना है, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर ब्रैकेट में आप क्या लिख रहे हो, ये बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए की वैल्यू को लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, इंटरसेक्शन अब जो आंसर आया था वो लिखेंगे। तो क्या था आंसर, 5 6 7। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखो क्या चीज़ है, ये 1 2 3 4 है और ये क्या आपके पास 5 6 7 है। दोनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के। तो आपके पास क्या यहाँ पे प्रूव हो गया है। तो ये क्या है, थस प्रूव्ड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये कह रहा है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ए यूनियन ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने, बी इंटरसेक्शन सी। ये यूनियन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन, तो ये आपके पास यूनियन ए यूनियन लिखा जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अब ओवर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन में वैल्यूज को लिखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो इसकी लेफ्ट साइड होगी है। अब राइट साइड पे आप क्या करोगे, ए यूनियन को पहले किसके साथ लिखोगे, बी के साथ लिखोगे। सेंटर में साइन किसका लगाओगे, इंटरसेक्शन का। फिर ए यूनियन को किसके साथ लिखना, आपने सी के साथ लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे, ए यूनियन
आगे ब्रैकेट में है b इंटरसेक्शन c। तो अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, b इंटरसेक्शन c। तो पहले b की वैल्यू को लिखेंगे, तो b की वैल्यू क्या थी आपके पास यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे क्या आएगा इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या थी आपके पास यहाँ पे, ये थी आपके पास 5 6 7, इसके बाद आगे क्या था 9, फिर इसके बाद आगे है 10। ठीक है, तो ये आपके पास c की वैल्यू है। अब इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन इसका क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे दोनों के अंदर सेम जो चीज़ है वो आपने लिखनी है। यहाँ पे 5 सेम है 5, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा 6, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा 7। तो ये वो वैल्यूज़ है जो दोनों में क्या है सेम है, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखें b इंटरसेक्शन c का आंसर तो निकाल लिया है। अब इसके आंसर को आपने a के साथ यूनियन करना है। तो पहले a की वैल्यू को लिखेंगे क्योंकि पहले a लिखा हुआ है। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4, फिर इसका यूनियन है, फिर जो इसका आंसर आया था b इंटरसेक्शन c का वो लिखेंगे, वो आपके पास है 5 6 7। ठीक हो गया। अब इसका यूनियन जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो इसका यूनियन आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड आपने देखनी है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, अभी आपके पास थी a, आगे क्या है यूनियन b, इंटरसेक्शन क्या आपके पास यहाँ पे आएगा a यूनियन c। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, a यूनियन b को फाइंड करोगे, a यूनियन b। तो a की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, यूनियन b की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास b की वैल्यू यहाँ पे है 5 6 7, सॉरी 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6, इसके बाद आगे क्या है 7, फिर इसके बाद आगे क्या है 8। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है b की। अब इसका जब यूनियन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये इसका यूनियन आ गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, a यूनियन c करना है। तो पहले a की वैल्यू को लिखेंगे, a की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4, आगे यूनियन c की वैल्यू आपके पास है आपके पास 5 6 7 9 और 10। अच्छा, अब इसका यूनियन करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 और आगे क्या है 10। ठीक है, अब जो दोनों का आंसर आया उसका इंटरसेक्शन करना आपने, a यूनियन b, आगे क्या है इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब a यूनियन b का जो आंसर आया था वो पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इंटरसेक्शन अब यहाँ पे जो a यूनियन c का आंसर आया था वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है आपने जो दोनों में सेम है। तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज़ है जो दोनों में सेम है। अब आपने देखना है कि ये राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है इंटरसेक्शन के साथ और यूनियन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे a इंटरसेक्शन। अब और यूनियन लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर b यूनियन c लिखोगे। ठीक हो गया। अब a इंटरसेक्शन को आपने क्या करना है, b के साथ लिखना है, सेंटर में यूनियन का साइन लगाना है, फिर a इंटरसेक्शन को किसके साथ, a इंटरसेक्शन को c के साथ लिखना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखिए, जो आपने पहला क्वेश्चन किया उसके अंदर आपने यूनियन के साथ फाइंड की थी, यूनियन और इंटरसेक्शन था। अब यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन और यूनियन है। तो अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये कह रहा है कि a इंटरसेक्शन, आगे ब्रैकेट में है b
यूनियन सी। तो पहले आप क्या करोगे, बी यूनियन सी को करोगे सॉल्व, बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये स्टार्ट हो रही है आपके पास 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनियन सी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 5 6 7 9 और 10, ठीक है। अब इसका जब यूनियन करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि सबको मिला के लिखना होता है जो तरतीब वाइज असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 तरतीब से लिखे हो तो आप तरतीब से पूरी काउंटिंग लिख दोगे। जो नंबर 2 बार है उससे आपने एक बार ही लिखना है, ठीक है। तो अब 8 तक तो सारी काउंटिंग है, आगे 9 10 तो ये 9 10 लिख दिया आपने, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, आगे ब्रैकेट में क्या है बी यूनियन सी। अब पहले ए की वैल्यू को लिखोगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, आगे क्या आपके पास यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन आपके पास 3 और क्या है 4, तो ये इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप क्या करोगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। अच्छा, अब इसकी आपके पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करोगे। पहले ए की वैल्यू को लिखोगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 4, ठीक है। आगे इंटरसेक्शन का साइन, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है आपने, जो दोनों में कॉमन है वैल्यू वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कॉमन, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 और क्या है 4, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 2 3 4, आगे क्या है इंटरसेक्शन। सी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है 5 6 7, इसके बाद आगे क्या है 9 और 10, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आपने लिखना है। देखो यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट, ठीक हो गया। अब जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है वो, और जो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है, इसे आपने क्या कर लेना है, यूनियन कर लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, आगे क्या आएगा यहाँ पे यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास क्या था 3 4, आगे यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आपके पास क्या था एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखिए यूनियन जब करेंगे तो यूनियन में दोनों को इकट्ठा कर देना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 4, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो क्या लिखोगे, थस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में ए बी सी के वैल्यूज चेंज है। ए की वैल्यू आपके पास एम्प्टी सेट दी हुई है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0 दी हुई है, सी की वैल्यू आपके पास 0 1 2 दी हुई है। तो आपने इसकी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है यूनियन के साथ। तो वही प्रॉपर्टी है जो आपने पहले ए की वैल्यूज जो पहले चेंज दी हुई थी उसमें फाइंड की थी। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये वैल्यू होती है आपके पास। ए यूनियन बी को ब्रैकेट में लिखना है और यूनियन सी को जो है ना वो बाहर लिखना है। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे आपने क्या करना है, ए को बाहर रखना है ब्रैकेट से, और ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिख देना है, बी यूनियन सी लिख देना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है यहाँ पे ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन क्या है सी। अब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ए यूनियन बी आपके पास आएगा। पहले ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। अच्छा, यूनियन बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0। तो जब एम्प्टी सेट और 0 को यूनियन करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन क्या आपके पास यहाँ पे सी। अब ए यूनियन बी का जो आंसर है वो लिखोगे, वो आपके पास है 0। यूनियन सी का जो आंसर, सी की जो वैल्यू वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है 0 1 2, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, इसका यूनियन फाइंड करना है। तो इन सब दोनों का यूनियन आएगा 0 1 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अब इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में वो कह रहा है कि ए यूनियन, आगे ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। तो पहले आप क्या करोगे, बी यूनियन सी फाइंड करोगे। तो बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 0, यूनियन सी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 0 1 2, ठीक हो गया। अब इसका जब यूनियन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0 1 2, ठीक है। ये इसका यूनियन आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है इसके आंसर का, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए यूनियन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। अब देखिए बी यूनियन सी आप सॉल्व कर चुके हो, तो अब आपने ए के साथ उसका यूनियन फाइंड करना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पहले लिखेंगे। ए की वैल्यू आपके पास है एम्प्टी सेट, ठीक है, यूनियन, आगे बी यूनियन सी का आंसर जो आया था आपके पास वो आया था 0 1 2। तो आप क्या करोगे, अब देखो दोनों को जब यूनियन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 1 2, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये आंसर और राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो आप क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने इंटरसेक्शन के साथ फाइंड करनी है। तो यहाँ जहाँ वही प्रॉपर्टी वही है जो पहले आपने फाइंड की थी, वो यूनियन के साथ थी, इंटरसेक्शन के साथ है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सी को आपने ब्रैकेट के बाहर लिखना है। यहाँ पे ए को बाहर लिखना है, बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या आपके पास यहाँ पे सी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0। अब दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है इसका आपने इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया आपके पास एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास है 0 1 2, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन जब आप करोगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी सेट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को लेना आपने। इसकी राइट हैंड साइड आपके पास आई है ए इंटरसेक्शन, आगे ब्रैकेट में क्या है बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 0, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास क्या है 0 1 2, ठीक है। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है आपके पास, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन जब करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, इसका आंसर था एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन आगे क्या आएगा आपके पास 0। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ। अब यहाँ पे आपके पास जो आपने पहले क्वेश्चन में जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लिखी थी वो ही लिखनी है। जस्ट यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, वैल्यूज चेंज हो गई हैं ए बी सी की, वैसे प्रॉपर्टी वही सेम ही है। तो अब ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या कह रहा है, ए यूनियन ब्रैकेट में क्या आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आपके पास बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। तो बी की वैल्यू आपके पास है 0, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास है 0 1 2, ठीक हो गया। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0, ठीक है। दोनों में कॉमन जो आपके पास 0 है तो 0 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे एम्प्टी सेट, यूनियन बी की वैल्यू आपके पास बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आई थी 0। जब इन दोनों का आप यूनियन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। तो ये इसका आंसर है। अब राइट हैंड साइड इसकी कौन सी है,
राइट हैंड साइड में वो कह रहा है कि ए यूनियन बी, आगे क्या है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले आप क्या करोगे, ए यूनियन बी को सॉल्व करोगे। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये आपके पास है एम्प्टी सेट, यूनियन बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 0। जब इसका यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए यूनियन सी करना है आपने। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे एम्प्टी सेट, यूनियन सी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 0 1 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब दोनों का यूनियन करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 1 2। ठीक हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे ए यूनियन बी का जो आंसर आया था वो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो आंसर आया था वो। ए यूनियन बी का आंसर क्या है आपके पास 0, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो आंसर है वो क्या आएगा आपके पास 0 1 2। ठीक हो गया। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या सेम है। अगर सेम है तो क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसका फोर्थ वाला पार्ट है, इसकी भी आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के साथ। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी दी हुई है, ये प्रॉपर्टी ऐसे आएगी ए इंटरसेक्शन आगे ब्रैकेट में बी यूनियन सी आएगा। अब यहाँ आपके पास ए इंटरसेक्शन को बी के साथ लिखना है आपने, फिर यूनियन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन को सी के साथ लिखना है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्या है बी यूनियन सी। अब यहाँ हम क्या करेंगे बी यूनियन सी, तो बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे 0, यूनियन सी की वैल्यू क्या आपके पास 0 1 2। तो अब इसका जब यूनियन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 1 2। ठीक हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर। अब ए की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, अब इसकी वैल्यू क्या आपके पास बी यूनियन सी आएगा 0 1 2। ठीक है, जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे एम्प्टी सेट, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी, आगे क्या है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया। अब इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आपके पास 0। दोनों में जब देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे क्या करना है आपने ए इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करना है। ए की वैल्यू क्या आपके पास एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास है 0 1 2। ठीक हो गया। अब इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो था ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था वो, आगे क्या था यूनियन, आगे था आपके पास ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया था वो। अब यहाँ हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था वो था एम्प्टी सेट यूनियन, आगे आपके पास जो दूसरा आंसर आया था वो क्या था, उसका आंसर भी क्या आया था एम्प्टी सेट। अब दोनों का जब यूनियन करेंगे तो इसका एम्प्टी सेट ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास इस क्वेश्चन का सी पार्ट है। सी में आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू एन दी हुई है, बी की वैल्यू जी दी हुई है और सी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है क्यू। अब ए की वैल्यू एन से मुराद है आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर, और बी से मुराद आपके पास है इंटीजर्स, और सी से मुराद आपके पास क्या है, ये जो है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये इसकी जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के साथ फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी सी 3 पार्ट बना दिए, लेकिन फाइंड क्या करनी है, इसमें चारों वही प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है जो पहली के साथ करनी थी। तो इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के साथ हम करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपके पास है ए यूनियन बी
ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ठीक है, यूनियन सी। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे, ये है आपके पास यहाँ पे एन, ठीक है। आगे क्या है यूनियन जी की वैल्यू, आपके बी की वैल्यू क्या आपके पास जी। तब देखिए जब यूनियन करेंगे नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास काउंटिंग होती है जो 1 2 3 4 5 6 7, जबकि जो आपके पास जी है ये इंटीजर्स जो होते हैं ये आपके पास 0 +-1 +-2 +-3, ये प्लस माइनस में सारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो इसका आंसर जी आएगा, ठीक है। जी क्योंकि तरतीब से आपके पास वैल्यूज है 0 +-1 +-2, अब यहाँ पे प्लस में भी है माइनस में भी है। तो यूनियन के अंदर हमने सब वैल्यूज को लिखना होता है, इसमें प्लस माइनस दोनों है, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज हैं, प्लस की हैं। तो जी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी का जो आंसर आया था वो क्या है आपके पास, ये आया आपके पास जी। आगे यूनियन सी की वैल्यू आपके पास क्या थी, क्यू, ठीक है। अब अच्छा अब आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यूनियन करना है ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब ए यूनियन बी का आपने आंसर निकाल लिया जी, यूनियन आगे क्यू जो है सी की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू दिया हुआ है। तो क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये इंटीजर, ये आपके पास रैशनल नंबर है। तो अब देखें जब रैशनल नंबर और जो है ना इंटीजर्स का जब यूनियन किया जाता है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रैशनल, ये इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि तमाम रैशनल सॉरी हमारे पास जो इंटीजर्स है इसको हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास जी। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी है। अब आपके पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या कह रहा है, ये ए यूनियन ब्रैकेट में आगे क्या है, बी यूनियन सी। अब यहां पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या है, बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे बी आपके पास है जी यूनियन सी की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू, ठीक है। अब जब इसका यूनियन करेंगे तो यही आपने ऊपर भी किया, तो इसका जब यूनियन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जी। अब यहां हम क्या करेंगे, ए यूनियन ब्रैकेट में आपके पास बी यूनियन सी। तो अब ए की वैल्यू को लिखेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एन। इसके बाद यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया था वो आया था आपके पास जी। अब नेचुरल नंबर और जो है इंटीजर्स का जब आप यूनियन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है, यानी कि जी आ जाएगा आपके पास आंसर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, राइट हैंड साइड। अच्छा अब इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसके अंदर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के साथ फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन यूनियन और इंटरसेक्शन सेम ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, अब वहाँ आपके पास यूनियन था, यहाँ आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन है। तो अब यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, ए इंटरसेक्शन बी, आगे क्या है यहाँ पे इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एन। तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास क्या है, जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन जो दोनों में है वो आपने लिखनी है। देखिए आपके पास जो नेचुरल नंबर है वो आपके पास क्या है, प्लस में है सिर्फ, जबकि इंटीजर्स प्लस माइनस दोनों में है। तो कॉमन क्या हुआ, प्लस वाली वैल्यूज हुई ना, तो वो एन की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे एन और जी का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। अच्छा अब जब आप यहाँ पे करोगे इसका इंटरसेक्शन लोगे, एन और जो है रैशनल नंबर का इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास एन यानी कि नेचुरल नंबर ही आपके पास आएंगे। नेचुरल नंबर को ही हम जो है ना रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि इसको प्योर, हर नेचुरल नंबर को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि उसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है ये एन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जितने भी होंगे वो सारे आपके पास क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपके पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड आपके पास कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में आपके पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो अब यहाँ आपके पास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे जी है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे या आपके पास है इसका क्यू। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसका जी आएगा, ठीक है।
अच्छा अब आपने यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास B इंटरसेक्शन C आप फाइंड कर चुके हो, तो आप A की वैल्यू को पहले लिखोगे। A की वैल्यू आपके पास क्या है N, और आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्शन Z की वैल्यू आपके पास, यानी कि B इंटरसेक्शन C का आंसर आपके पास Z आया था। तब जब इसका इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल सिर्फ आपके पास प्लस में होते हैं, जबकि इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, प्लस माइनस दोनों में होते हैं। तो प्लस वाले ही नंबर आपके पास कॉमन आएंगे जो कि n के नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज का आंसर सेम आ गया, लेफ्ट साइड और राइट साइड का। तो क्या लिखोगे, थर्स प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। अच्छा अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन, क्योंकि आप यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हो। ओवर इंटरसेक्शन है तो जो ओवर होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बी इंटरसेक्शन सी आएगा। तो अब ए यूनियन को आपने बी के साथ लिखना है, फिर ए यूनियन को आपने किसके साथ लिखना है, सी के साथ लिखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट आपके पास क्या है, बी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये थी आपके पास जी, आगे इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास क्या थी, क्यू। तो बी और जी और क्यू के अंदर जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका जी आंसर आएगा, ठीक हो गया। जब आपने यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी तो कर लिया, अब इसके आंसर को आपने ए के साथ यूनियन करना है। तो अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास एन है, यूनियन आपके पास ये बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो आपके पास है वो क्या है, जी है, ठीक है। तो जब इन दोनों का आप यूनियन करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आपके पास प्लस माइनस दोनों में है, ये प्लस में है, तो ये प्लस माइनस वाली ज़्यादा डिटेल में है वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सारी वैल्यूज आपने लिखनी है, तो जी इसका आंसर है, ठीक हो गया। अब इसकी आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन क्या आएगा यहाँ पे, ए यूनियन सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, ए यूनियन बी को फाइंड करोगे। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर, यूनियन बी की वैल्यू आपके पास क्या है, इंटीजर्स। जब इसका यूनियन करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, जी, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे क्या है यहाँ पे, ए यूनियन सी। तो अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर, यूनियन क्या है आपके पास यहाँ पे, क्यू, ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ए यूनियन सी करोगे। तो ए की वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे एन, यूनियन क्यू, बी की वैल्यू आप, सी की वैल्यू लिखोगे आप क्यू। तो जब एन और क्यू दोनों का जब आप यूनियन करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, क्यू। तो क्योंकि आपके पास रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो आंसर आया था उसका आपने इंटरसेक्शन कर लेना है। तो अब यहाँ पे ए यूनियन बी का जो आंसर आया था वो क्या है आपके पास, जी, आगे क्या है इंटरसेक्शन, आगे क्या है ए यूनियन सी। तो इसका आंसर क्या आपके पास यहाँ पे, क्यू, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या आपके पास यहाँ पे आएगा, ये जी आएगा, ठीक है। तो यही इसका लेफ्ट साइड का आंसर था, यही इसका राइट साइड का आंसर है। तो क्या लिखोगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड, ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा अब आपके पास इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है इंटरसेक्शन और यूनियन के साथ। तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ये ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में आगे आपके पास क्या है, बी यूनियन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को देखेंगे, बी यूनियन सी है तो बी यूनियन सी लिखेंगे। बी की वैल्यू आपके पास जी है, यूनियन क्यू की, सी की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू है। जब इन दोनों का जब यूनियन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, क्यू, ठीक है। इसके बाद जो इसका आंसर आ गया, इसको ए के साथ आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ये आपके पास नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन का साइन, फिर इसका आंसर आपके पास क्या आया था, क्यू आया था, तो आप क्यू लिख लोगे। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, एन। इसी तरह आपके पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे, पहले ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी की वैल्यू लिख दी। जब एन और जी दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एन आएगा इसका, ठीक है।
अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो पहले ए की वैल्यू लिखोगे, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखोगे। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एन आ जाएगा। अब जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था और जो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर था, इन दोनों का आपने यूनियन करना है। तो इसका आंसर भी आपके पास एन था, इसका आंसर भी आपके पास एन था। जब जो दोनों का यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एन। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, थस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।